हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2014 द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। यह क्लास आपके यूजीसी नेट के साथ साथ जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। जून 2014 द्वितीय प्रश्न पत्र प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमगधी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अवधि का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषाएं बोलियों का विवरण। अपभ्रंश उपभाषा बोली। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी है। चलिए अब हम पश्चिमी हिंदी की बोलियों को देखता हूँ। खड़ी बोली जिसे गौरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की बोलियों को देखता हूँ। राजस्थानी हिंदी की बोली पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी उपभाषा की बोली कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। अर्धमगधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी, इसकी बोली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मगधी अपभ्रंश की उपभाषा में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया है। बिहारी उपभाषा की बोली भोजपुरी, मगही, मैथिली। 85 अपभ्रंश की उपभाषा लहंदा, पंजाबी। ब्रजचंड अपभ्रंश की उपभाषा सिंधी। महाराष्ट्री अपभ्रंश की उपभाषा मराठी। प्रश्न संख्या 2, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन सी को नहीं किया गया, जबकि डोंगरी, मैथिली, असमिया या तीनों को किया गया है। मित्रों, अगर आवाज़ आप लोग को स्लो लगता होगा तो यूट्यूब में ऑप्शन रहता है आवाज़ को थोड़ा सा स्पीड करने का, वहाँ से आप कर सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आरंभ में संविधान में कुल 14 भाषा मानी है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी को जोड़ा गया। अतः ब्रज को अभी तक स्थान नहीं मिल सका। ब्रज पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। प्रश्न संख्या 3, विकास के दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत के पूर्वकालीन अवस्था पाली है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक के। प्रश्न संख्या 4, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? आकृति मूलक वर्गीकरण। पद रचना का संबंध व्याकरण या भाषा की रूप रचना से है।
संबंध तत्व पद रचना या व्याकरणिक समानता पर आधारित वर्गीकरण आकृतिमूलक या रूपात्मक कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, पहला अयोग्यात्मक और दूसरा योग्यात्मक। ऐतिहासिक वर्गीकरण को काल आधारित वर्गीकरण भी कहते हैं। इसे प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक वर्गों में बांटा गया। कुलात्मक को पारिवारिक वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें भारतीय द्रविड़ परिवार आते हैं। प्रभाव आधारित वर्गीकरण में एक भाषा का दूसरे पर प्रभाव आधार होता है। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5वां, गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। इसकी व्याख्या को देखता हूँ। पाउम चरहु रचना, रचनाकार और समय। पाउम चरहु स्वयंभू 8वीं सदी। ललित विस्तार परशुराम शर्मा वेद 20वीं सदी। 84 वैष्णव की वार्ता और दूसरी रचना 252 वैष्णव की रचना गोकुलनाथ की रचना है 17वीं सदी का उत्तरार्ध। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, लाल चंद्रिका, यह तीनों है। लल्लू लाल की प्रमुख रचना सिंहासन बत्तीसी 1821, बेताल पचीसी 1801, राजनीति 1802, प्रेम सागर या नगरी दशम 1803 से 1809 ईस्वी, भाषा कायदा 1811 ईस्वी, सभा विलास 1815 ईस्वी, माधव विलास 1817 ईस्वी, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी, जबकि सुख सागर मतक बोध वरे के सुर निर्णय 1783 ईस्वी, मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। प्रश्न संख्या 7, आगम वे पुराणहि पणिया मान वहति कन्हप्पा की पंक्ति थी। पंडित सहल सत बखनाई देहाई रुद्ध वसंत न जनहि सरप्पा 8वीं सदी। आगम वे पुराणहि पणिया मान वहंती कन्हप्पा 820 ईस्वी। छाडो छाडो महामो विषम दुंदोली महासुहे विसंती सरप्पा 780 ईस्वी। सावरो लई सुनस महली गंगा जमुना माझे रे बाहे नई ताहे बुडली मतंगी योया लीले पार करही। डोबिम्बा की पंक्ति 840 ईस्वी। प्रश्न संख्या 8वां, खंड भाषा पुराना चा पुराणम कथितम मया भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? चंद्रप्रदाय की। पंक्तिकार दव का दाधा कपूली मिलही जीभ का दाद नो परगु राई। नरपति नल्हा की पंक्ति। कटी कटी शिष्य गिरे धरनी में उठी उठी ठंड तलवार। 8 कोष्ठ के तह गिरदा में अंधाधुंध करे तलवार। जगनिक की पंक्ति थी। 14 घोर धार छाप गऊं गरुआ भरो गगन कुहर धूर धुरे सरोसु अम्बुधरो। अब्दुल रहमान की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 9, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किसे बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां की। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन थे तथा उनके दरबार में रहते थे। इन्हें पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने ही दी थी। रस गंगाधर में पंडित राज ने अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सा ईलाचंद जोशी का उपन्यास है? मुक्तिपथ है। उपन्यास प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार सुनीता 1935, जैनेन्द्र
मुक्तिपथ 1950 इलाचंद जोशी, सुखदा 1952 जैनेन्द्र, तेरी मेरी उसकी बात 1973 यशपाल, प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञ या तीनों मनोविश्लेषणवादी कथाकार है। इसकी व्याख्या को देखता हूँ। जैनेन्द्र जन्म 1905, मृत्यु 1988। इलाचंद जोशी जन्म 1902, मृत्यु 1982। अज्ञ जन्म 1911 और मृत्यु 1987। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। जबकि चतुर्सेन शास्त्री जन्म 1891 और मृत्यु 1960 ईस्वी, प्रकृतिवादी ऐतिहासिक उपन्यासकार है। प्रश्न संख्या 12, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है विद्या सुंदर। अनुदित नाटक, वर्ष और मूल नाटक। विद्या सुंदर अनुदित नाटक 1868 ईस्वी। मूल नाटक संस्कृत नाटक चोर पंचशिखा। पाखंड विडम्बना 1872 ईस्वी, प्रबोध चंद्र उदय। कपूर मंजरी 1875 ईस्वी, षटक संस्कृत का अनुवाद। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, संस्कृत से। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, मूल नाटक चंद्र कौशिक के आधार पर। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा काव्य रामकथा पर आधारित है? भूमिजा। रचनाकार, रचना वर्ष और विषय वस्तु। रघुवीर शरण मित्र, भूमिजा 1961 ईस्वी, रामकथा पर आधारित ग्रंथ। जयशंकर प्रसाद कम्याने 1936 ईस्वी, जल प्लावन या शैव दर्शन पर आधारित है। महादेवी वर्मा निर्जा 1935 ईस्वी, गीति कवि संग्रह। मैथिशरण गुप्त यशोधरा 1932 ईस्वी, बुद्ध की पत्नी यशोधरा के वियोग वर्णन। प्रश्न संख्या 14, प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है बाजार हुस्न। उपन्यास वर्ष, उर्दू शीर्षक और विशेष से। सेवा सदन 1918 ईस्वी, उर्दू शीर्षक बाजार हुस्न, वैश्य जीवन से संबंध समस्या का वर्णन। प्रेम आश्रय 1922 ईस्वी, घोष ये अभिमत, औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण। रंगभूमि 1925 ईस्वी, उर्दू शीर्षक चौगाने हस्ती, औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का वर्णन। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी, उर्दू शीर्षक हम खुरमा व हम शबाब, हिंदुओं में विधवा विवाह का चित्रण। वरदान 1921 ईस्वी, जलवा ये इशार, उर्दू शीर्षक प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण। प्रश्न संख्या 15, नाक, भौं, पेट, दांत, मोछ आदि विषयों के निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भौं, नारी, मोछ, परीक्षा, समझदार की मौत तथा मनोयोग प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है। प्रश्न संख्या 16, जयशंकर प्रसाद के सर्वप्रथम नाटक सज्जन। सज्जन 1910 ईस्वी, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, अस्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931, एकांकी तथा ध्रुवस्वामिनी 1933 प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक है। प्रश्न संख्या 17, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक।
लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख नाट्य कृतियाँ अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, सुंदर रस 1959, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, यक्ष प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 इत्यादि। प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मेरा सात जन्म। रचना विधा, रचनाकार और प्रकाशन वर्ष। पहला पड़ाव उपन्यास श्रीलाल शुक्ल 1976 ईस्वी। मेरा सात जन्म आत्मकथा हंसराज रहबर 1986 ईस्वी, 3 खंडों में। आत्मदाह उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री 1937 ईस्वी। काव्य शास्त्र एवं आलोचना। प्रश्न संख्या 19, काव्य अलंकार किसकी रचना है? भमहा की। रचना, रचनाकार और समय। काव्य अलंकार भमा 6ठी सदी का मध्य। काव्य मीमांसा राजशेखर 880 से 920 के बीच। काव्य आदर्श दंडी 7वीं सदी उत्तरार्ध। श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट 10वीं सदी। प्रश्न संख्या 20, नाटक को पंचम वेद किसने कहा? भरत मुनि ने। प्रश्न संख्या 21, रचनाकार के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। वैदिक हिंसा, हिंसा ना भावती 873 ईस्वी। प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी। चंद्रावली 1876, विशेष विश्व महोत्सव धाम 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1882, प्रेम जोगिनी 1875। अंतिम दोनों नाटक अपूर्ण है। ये आधुनिक काल के आधार स्तंभ भारतेंदु जी के नाटक हैं। प्रश्न संख्या 22, पंत की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। प्राकृतिक सुकुमार कवि सुमित्रानंदन। पंत की काव्य कृतियां का क्रम। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण मुरली 1947, उत्तरा 1949, युगपथ 1949, अतिमा 1955, कला और बुढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, वीणा 1972, चितंबरा सत्यकाम 1975। प्रश्न संख्या 27, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी, मेला, चल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठगुलाब। उपन्यासकार, उपन्यास प्रकाशन काल और विशेष। रेणु जी, मेला, चल 1954 ईस्वी, पूर्णिया जिले, मेरेगंज गांव की कथा का वर्णन। अमृतलाल नागर, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन है। अमृतलाल नागर, अमृत और विष 1966 ईस्वी, भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक सामाजिक चित्रण। मृदुलागर कठगुलाब 1996 ईस्वी, व्यास सम्मान से पुरस्कृत। प्रश्न संख्या 24, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम। ऑप्शन बी, ब्राह्मण, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती, हंस। संपादक पत्रिका, प्रकाशन वर्ष, स्थान। प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण पत्रिका 1883 कानपुर। वेणी प्रसाद, नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी, बनारस। चिंतामणि घोष, सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी, काशी। प्रेमचंद, हंस पत्रिका 1930, पहले काशी वर्तमान दिल्ली।
सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने। हंस का बुना प्रकाशन 1986 ईस्वी में दिल्ली में राजेंद्र यादव के संपादन में प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 25, ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम। यहाँ पे ऑप्शन में त्रुटि है। चलिए यहाँ पे इसका व्याख्या को देखता हूँ। रचना, प्रकाशन वर्ष, ज्ञानपीठ और रचनाकार चितंबरा 1959 ईस्वी, 1968 में पंत जी, उर्वशी 1961, 1972 दिनकर, कितने नावों में कितनी बार 1967, 1978 अज्ञेय, यामा 1940, 1982 महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 26, रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी, कानन कुसुम, आंसू, लहर, कामयानी। प्रसाद की कवि कृतियों का क्रम, उर्वशी 1909, वर्णमिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोक उच्छ्वास 1910, ब्रह्मवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामयानी 1936। प्रश्न संख्या 27, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए, अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक के। कवि जीवन काल, जन्म स्थान। अमीर खुसरो का जीवन काल 1255 से 1324, पटियाला, एटा, उत्तर प्रदेश। विद्यापति 1368 में जन्म, 1448 में मृत्यु, बिस्फी दरभंगा बिहार में जन्म स्थान इसका है। रैदास का जीवन काल 1398 से 1518, काशी यूपी उत्तर प्रदेश। गुरु नानक 1469 से 1538, तलवंडी लाहौर। प्रश्न संख्या 28, प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। प्रकाशन काल के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यास, देवस्थान राय 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1929, प्रेमाश्रय 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1936 अपूर्ण कीर्ति है। नोट, मंगलसूत्र 1936 श्री प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने 1948 ईस्वी में पूरा किया। प्रश्न संख्या 29, प्रकाशन काल के दृष्टि से भीष्म साहनी का उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी, कड़ियाँ, तमस, मायादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। प्रकाशन काल के अनुसार भीष्म साहनी का उपन्यास झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 1982, कुंतो 1993, नीलू, नीलिमा, नीलोफर 2000 ईस्वी इत्यादि। प्रश्न संख्या 30, प्रकाशन काल के दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही अनुक्रम है। यहाँ पे ऑप्शन में त्रुटि है। चलिए इनकी व्याख्या को देखता हूँ। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं, यादों, रचना वर्ष और विधा। यादों की तीर्थ यात्रा 1981, संस्मरण। सृजन के सेतु 1990 से संस्मरण। हम सफ़र मिलते रहे 1996, संस्मरण। अर्धनारीश्वर 1992, उपन्यास से। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यारों के यार, 3 पहाड़,
कृष्ण सुबाती। बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी। अकेला पल्लास से मेहरोने से परवेज। शेष यात्रा उषा प्रियवंदा। ऑप्शन ए। चलिए इसकी व्याख्या को देखता हूँ। रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। यारों के यार, तीन पहाड़ 1967, कृष्ण सुबाती। बिना दीवारों का घर 1965, मन्नू भंडारी। अकेला पल्लास 1981, मेहरुनिसा परवेज। शेष यात्रा 1984, उषा प्रियवंदा। गुनाह वे गुनाह 2011 ईस्वी में त्रयी पुष्पा। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। शिव प्रसाद सिंह दादी माँ। यशपाल पुलिस की सीटी। जैनेन्द्र पाजिल। माधव प्रसाद सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी। उत्तर ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या को देखता हूँ। कहानीकार और कहानी। शिव प्रसाद सिंह दादी माँ, यशपाल पुलिस की सीटी, जैनेन्द्र पाजिल, माधव प्रसाद सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, मार्कंडे हंसा जाइए अकेला। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। भारतीय साहित्य शास्त्र, बलदेव उपाध्याय। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, नागेंद्र। रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल। काव्य अनुशासन, हेमचंद्र। उत्तर ऑप्शन सी। व्याख्या को देखते हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र, बलदेव उपाध्याय। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, नागेंद्र। रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल। काव्य अनुशासन, हेमचंद्र। कुवलय आनंद, अपरिचित। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका, काशी। सम्मेलन पत्रिका, इलाहाबाद। पहल पत्रिका, जबलपुर। नया प्रतीक पत्रिका, दिल्ली। उत्तर ऑप्शन डी। पत्रिका, प्रकाशन स्थान और संपादक। प्रकाशन और स्थान, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, काशी 1896, वेनी प्रसाद। सम्मेलन पत्रिका, इलाहाबाद, विभूति मिश्र। पहल पत्रिका, जबलपुर, ज्ञान रंजन। नई पत्रिका, दिल्ली, अज्ञेय। साक्षात्कार पत्रिका, भोपाल, अशोक वाजपेयी। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। रेखा, नदी के दीप। नीलिमा, अंधेरे बंद कमरे। कमला, मेला अचल। रायना, 2 दिन। इसकी व्याख्या को देखते हैं। रचनाकार, रचना पात्र और प्रकाशन वर्ष। अज्ञेय, नदी के दीप। रेखा 1961,
मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे नीलिमा 1961, रेणु मेला आंचल कमला 1954, निर्मल वर्मा वेदीन रायना 1964, चित्रा मुदगल आह्वान नमिता 1999। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। हनों से बेसमसानी, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर, पेरे तले की जमीन मोहन राकेश, तिलचट्टा मुद्रा राक्षस। उत्तर ऑप्शन बी। नाटक वर्ष और नाटककार। हनोस 1977 भीष्म सहानी, दशरथ नंदन 1974 जगदीश चंद्र माथुर, पैरों तले जमीन आपूर्ण मोहन राकेश, तिलचट्टा 1973 मुद्रा राक्षस, रति का कंगन 2010 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी, निम्बर्क संप्रदाय हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखता हूँ। संप्रदाय अनुयायी और संप्रदाय पुरस्कर्ता। वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी वल्लभाचार्य, निम्बर्क संप्रदाय हरिव्यास देव निम्बर्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास हित हरिवंशी, चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु, हरिदासी सखी अठट्ठी संप्रदाय अनुयायी जगन्नाथ गोस्वामी, संप्रदाय पुरस्कर्ता स्वामी हरिदास। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। प्रेत की छाया उपन्यास, करबला नाटक, चितवन की छाव निबंध, अन्याय से अन्याय आत्मकथा। ऑप्शन बी। रचनाकार, रचना वर्ष और विधा। इलाचंद जोशी, प्रेत की छाया 1944 ईस्वी उपन्यास, प्रेमचंद करबला 1928 ईस्वी नाटक, विद्यानिवास मिश्र चितवन की छाव 1953 निबंध, प्रभा खेतान अन्य से अन्याय 2007 ईस्वी आत्मकथा, जगदीश चंद्र माथुर भोर का तारा 1937 ईस्वी एकांकी। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। उत्तर ऑप्शन डी। राजा मोहन राय ब्रह्म समाज 1828, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज 1867, दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897, श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875।
प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। जो बीत गई सो बात गई, बच्चन। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, कायाकल्प। दो पाटों के बीच पिस गया, मुक्ति बोध। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या, दिनकर। उत्तर ऑप्शन डी। अंतिम रात वह बैठी रही तुम पास मेरे, नरेंद्र शर्मा की पंक्ति। यहाँ पर पैसेज दिया गया है जिसे पढ़ कर यहाँ से उत्तर देने का होता है। प्रश्न देख लीजिए, से आप खुद से कर लीजिएगा। 5 प्रश्न रहता है पैसेज से। अब चलिए हम कथन उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 46, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। मनुष्य की साधना का प्रतिफल ही संस्कृति है। साधना एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को विरोधों से दूर कर अविरोधी सत्य की प्राप्ति करता है। प्रश्न संख्या 47, रस का निर्णायक सहृदय है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। सहृदय श्रोता, दर्शक और पाठक में रस जिस रूप में उत्पन्न होगा वह उसी रूप में उसको स्वीकार करता है और अपना मत देता है। किसी भी विषय पर सहृदयों की राय एक या अलग अलग भी हो सकती है, अतः वह रस का निर्णायक होता है, लेकिन वह रस का समीक्षक नहीं होता। समीक्षा करना आलोचक का काम है, क्योंकि वही उसमें गुण दोष देखता है। प्रश्न संख्या 48, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति ही मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है, क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक है। ऑप्शन डी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। व्यक्तित्व के मुख्यतः 2 भेद हैं, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति के अनुभव पर विशेष बल देता है तथा अपने विचारों को सबके सामने रखता है। यह विधि एकालाप की श्रेणी में आती है। एकालाप मात्र मनोरुग्णता का द्योतक नहीं है। प्रश्न संख्या 49, युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। साहित्य का समाज, जीवन और समय से विशेष संबंध होता है। काल के परिवेश का साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। साहित्यकारों का कर्तव्य है कि वह जीवन युग परिवेश को ध्यान में रखकर लेखन कर्म करे। साहित्यिक इतिहासकार युग जीवन से इतर न होकर उससे संबंध होता है। प्रश्न संख्या 50, साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। ऑप्शन डी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है।
सॉरी मित्रों, यहाँ पे ऑप्शन बी है जिसमें ए और आर दोनों सही है। बिंब और प्रतिबिंब के रूप में वस्तु और रूप का साहित्य में अन्वय आश्रित संबंध है। इसमें वस्तु की स्थिति रूप पर और रूप की स्थिति वस्तु पर निर्भर है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वर्ष का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों को लेकर। हरिओम। मित्रों, क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें।